लेकिन आप तो जेडीयू के बता रहे कि प्रदेश के सचिव हैं। जब आपकी बातों को अफसर नहीं सुनते हैं तो आम जनता का क्या होता होगा? सही बात कह रहे हैं। ये बात कहना बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। पदाधिकारियों का जो स्थिति हो गई है पूरे बिहार में, सीतामढ़ी की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो मैं मान लिया कि मैं सीतामढ़ी से आता हूँ, पदाधिकारियों की जो बात हो गई है, पदाधिकारी अपने मनमाने पर अपने तरीके से काम करते हैं और आम लोगों का बात तो खैर सुनना, पदाधिकारी कार्यकर्ता की बात कभी नहीं सुनता। जल नल योजना में व्यापक पैमाने पर अनियमितता हुआ है। गलत तरीके से जल नल योजना कराया गया है। चूँकि हमारे पार्टी में अब सारे मंत्री आ रहे हैं, सारे विभाग के मंत्री आ रहे हैं, तो जो पदाधिकारी यहाँ मनमानी तरीके से, अपने मनमानी तरीके से काम कर रहा है, आम जनता की बात को नहीं सुन रहा है नीतीश कुमार के सरकार में, जबकि हमारे मुख्यमंत्री को स्पष्ट निर्देश है कि सारे पदाधिकारियों के आम जनता की बात को सुनना है, उसके दुख दर्द को सुनना है, समझना है। और इतना बड़ा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, धांधली हो रही है, पदाधिकारी सब एकदम मनमानी तरीके से किसी को बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं जेडीयू के कार्यालय में और यहाँ पर लगातार सप्ताह के 4 दिन जनता दरबार लगाए जाते हैं। ऐसे में फरियादियों की भीड़ लगी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फरियादी हमारे साथ मौजूद है वो जनता दल यूनाइटेड के किसान प्रकोष्ठ के सचिव हैं। इनकी कुछ समस्याएं हैं, वो खुद समस्याएं लेकर के जनता दल यूनाइटेड में आए हैं। अब इनसे जानते हैं कि क्या समस्या है और क्या समस्या लेकर के मिलने आए हैं। क्या समस्या सर आपका? सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राम बाबू सिंह है। मैं बिहार प्रदेश किसान प्रकोष्ठ के सचिव हूँ और मेरा घर सीतामढ़ी जिला में बथरहा प्रखंड के में पड़ता है। मैं आज से 4-5 महीना पूर्व जिला समाहर्ता को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, पंचायती राज पदाधिकारी को आवेदन पत्र दिया। उस आवेदन पत्र में वर्णित था वार्ड नंबर 3 में जल नल योजना में व्यापक पैमाने पर अनियमितता हुआ है। गलत तरीके से जल नल योजना कराया गया है। उसकी जांच के लिए हमने आवेदन दिया। साथ ही वहाँ जो अनुरक्षक की बहाली किया गया, उस अनुरक्षक की बहाली में वहाँ के वार्ड सदस्य क्या नाम है उनका? भिखारी महतो की पत्नी रेखा देवी, वो क्या किया कि वार्ड कार्यान्वयन समिति होता है, इसने क्या किया कि पहले ही वार्ड कार्यान्वयन समिति को चूँकि चयन करना है, आम सभा के माध्यम से वार्ड कार्यान्वयन समिति का चयन करना है, जो सरकार का निर्देश है, लेकिन इसने वार्ड के माने क्या कहते हैं आम सभा को नहीं बुलाया। और बिना आम सभा बुलाए अपने लोगों को चोरी तरीके से वार्ड कार्यान्वयन समिति के सदस्य बना लिया, कमेटी बना लिया, सचिव बना लिया, सदस्य बना लिया। किसी को जानकारी इस बात को नहीं हुआ। वहाँ के कुछ लोगों ने हमको इस बात की शिकायत की कि इस तरह की बात है। तब इस बात का पर्दाफाश हुआ, तब खुला जब जल नल योजना जब शुरू हुआ और उसमें माने व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार, कदाचार और मनमानी तरीके से उसका निर्माण कराया जा रहा था। कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया, तो उसका विरोध नहीं चलने दिया पदाधिकारी के मिलीभगत से और वहाँ के पंचायत सचिव के मिलीभगत से। तो इस बात का हुआ जो वार्ड कार्यान्वयन समिति के सदस्य का निर्माण कैसे हुआ, किसी को जानकारी नहीं इस बात का। उसके बाद उसको अनुरक्षक की बहाली करना था उसके देखरेख के लिए। तो अनुरक्षक की बहाली में चूँकि स्पष्ट गवर्नमेंट का निर्देश है, चिट्ठी है कि अनुरक्षक की बहाली वार्ड कार्यान्वयन समिति के सदस्यों के द्वारा अनुरक्षक की बहाली करना है और उसमें जो देखरेख करने में जो सक्षम होगा उसको करना है, न कि सचिव को कर देना है। विरापते गवर्नमेंट का निर्देश है इस बात का। लेकिन सबको सारा काम सचिव के द्वारा किया गया।
सारा काम वार्ड और सचिव दोनों की मिली भगत से किया गया। ठीक है। लोकल स्तर पर आप किन से बात किए? लोकल स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में जो वार्ड नंबर 3 के लोगों से हमारी बात हुई, जिसमें पब्लिक पिटीशन भी बीडीओ के यहाँ और समाहर्ता के यहाँ दोनों के यहाँ आवेदन पड़ा हुआ। कौन है बीडीओ अभी? अभी तो वीडियो बताना है कि उसका अभी नए नए फिर आए हैं, उसका नाम हम नहीं बता सकते, भूल रहे हैं। अभी नए नए आए हैं, उसका नाम नहीं बता सकते हैं। उनसे भी हमने फ़ोन पर ऐसे भी मौके को मिलकर उनसे कहा कि भाई इसका जांच कराइए, लेकिन अभी तक उसका कोई जांच नहीं हुआ। समाहर्ता महोदय डीएम को भी हमने जा कर के आवेदन दिया था और रिकमेंडेशन किए, लेकिन उसका भी कोई जांच नहीं हुआ। स्थल पर कहीं कोई उसका, तो आप यहाँ पर आए? तो हम देखा कि आदरणीय मंत्री महोदय को इस बात को मैंने दे, चूँकि हमारे पार्टी में अब सारे मंत्री आ रहे हैं, सारे विभाग के मंत्री आ रहे हैं, तो जो पदाधिकारी यहाँ मनमानी तरीके से, अपने मनमानी तरीके से काम कर रहा है, आम जनता की बात को नहीं सुन रहा है नीतीश कुमार के सरकार में, जबकि हमारे मुख्यमंत्री को स्पष्ट निर्देश है कि सारे पदाधिकारियों के आम जनता की बात को सुनना है, उसके दुख दर्द को सुनना है, समझना है। और इतना बड़ा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, धांधली हो रही है, पदाधिकारी सब एकदम मनमानी तरीके से किसी को बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो चूँकि हम प्रदेश के किसान प्रकोष्ठ के सचिव होने के नाते मैं देखा कि पदाधिकारी से झगड़ा करना तो ठीक बात नहीं है, इसलिए मैं संबंधित मंत्री से मिल करके और उनसे शिकायत करें कि भाई पदाधिकारी से इतना बड़ा मनमानी क्यों कर रहा है। अभी तक आवेदन पत्र दिया जिसका सही जांच नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ जांच, इसकी जांच होनी चाहिए और सही तरीके से जांच होना चाहिए। और जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो कदाचार हुआ है उसके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप तो जेडीयू के बता रहे कि प्रदेश के सचिव हैं, जब आपकी बातों को अफसर नहीं सुनते हैं तो आम जनता का क्या होता होगा? सही बात कह रहे हैं। ये बात कहना बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। पदाधिकारियों का जो स्थिति हो गई है पूरे बिहार में, सीतामढ़ी की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो मैं मान लिया कि मैं सीतामढ़ी से आता हूँ, पदाधिकारियों की जो बात हो गई है, पदाधिकारी अपने मनमाने पर अपने तरीके से काम करते हैं और आम लोगों का बात तो खैर सुनना, पदाधिकारी कार्यकर्ता की बात को भी नहीं सुनता है। कितना बार हल्ला हुआ, कितना बार इसका पेपर पत्रिका में, मीडिया में इस बात का खबर आया है, इस आप सारे लोग जान रहे हैं। उसके बावजूद भी उन पर काफ़ी अंकुश किया जा रहा है, उसके बावजूद भी वही कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ मौजूद प्रदेश के सचिव, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव, सीतामढ़ी से आए हैं, जनता दल यूनाइटेड से हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जनता दल यूनाइटेड में मंत्रियों द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है। तो आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं। हमारे सामने जो मौजूद व्यक्ति थे वो उनके गुस्से को देख करके आप समझ सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड की जो सरकार है वो आम जनता की कितनी सुनती होगी, जिनके खुद के कार्यकर्ता अपनी बातों को रखने के लिए इन्हें एक प्रखंड स्तर से लेकर इन्हें मुख्यालय तक आना पड़ता है। और इसके बावजूद पदाधिकारियों का जो रवैया है वो कहने और सुनने लायक नहीं है। यहाँ पदाधिकारी किसी की सुनते नहीं है, मनमानी करते हैं। आपने देखा कि इन्होंने सब कुछ कहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पदाधिकारी और लोकल स्तर के लोग हैं, अफसरशाही हैं, वो मनमानी करते हैं, जबकि नीतीश की सरकार को सुशासन की सरकार कही जाती है। ऐसे में समझना आसान होगा कि कितना ज़्यादा जनता दरबार का फ़ायदा आम जनता को मिलता होगा। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।